क्वेश्चन में क्या होता है इन फिगर 6.19 फिगर 6.19 फिगर में आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या होता है डीई पैरेलल क्या है एसी क्या है डीई पैरेलल क्या है एसी। तो जरा देखो ये जो डीई जो है वो किसके पैरेलल है एसी के पैरेलल है। कौन सा डीई जो है वो किसके पैरेलल है एसी का। मतलब क्या है कि इस वाले ट्रायंगल का यूज करेंगे। कौन सा ट्रायंगल का ए बी सी का किसका यूज करेंगे तभी ना ये वाला काम होगा। अब उसके बाद फिर बोलता है डीएफ। कौन सा ये डीएफ जो है वो पैरेलल है किसका पैरेलल है एई का पैरेलल किसके पैरेलल है। इसका मतलब है कि ये इसके पैरेलल है ना। इस छोटे से ट्रायंगल का यूज होगा कि नहीं होगा देखिए साफ साफ। अब उसके बाद फिर क्या बोलता है प्रूव दैट क्या चीज क्या प्रूव करने वाला बीएफ क्या चीज दिख रहा है डिवाइडेड बाय क्या चीज है एफई छोटे वाले ट्रायंगल में आ रहा है कि नहीं इक्वल टू क्या चीज है बीई क्या चीज है डिवाइडेड बाय क्या है ईसी बड़े वाले ट्रायंगल का यस और नो। अब यहाँ पे ध्यान दोगे थोड़ा सा अगर हम इस साइड का बात करें तो BD बाई DA कौन सा BD बाई कौन सा DA ये आपका छोटा ट्रायंगल में भी आ रहा है और बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला हम लोग क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे गिवन में आपका क्या चीज है इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल क्या ABC ट्रायंगल में क्या चीज आपका है DE जो है वो पैरेलल है किसका AC का और DF जो है वो पैरेलल है किसका AE का। बस ना और कुछ है क्या हमारे पास नहीं। अब क्या करना है टू प्रूफ क्या करना है आइए ना क्या प्रूफ करना है BF क्या चीज डिवाइडेड बाय क्या चीज AE इक्वल टू क्या चीज BE डिवाइडेड बाय क्या चीज EC। आइए ना क्या कुछ हम लोग को एक्स्ट्रा करने की जरूरत है या क्वेश्चन में जो दिया उसी का हेल्प ले लो क्वेश्चन में दिया उसी का हेल्प ले लो आराम से। तो चलो आ जाते हैं प्रूफ में किसमें आ जाते हैं आ जाए प्रूफ में। चलो तो सबसे पहले किस ट्रायंगल का यूज करें जो मर्जी करता है। अगर हम इस वाले पैरेलल का काम करेंगे दिख रहा है तो हम लोग को ट्रायंगल लेना होगा ABC कौन सा ट्रायंगल तो आ जाता है हम लोग इन ट्रायंगल कौन सा ABC कौन सा ट्रायंगल आ जाए। अब ABC ट्रायंगल में आपका जो DF है कौन सा वो पैरेलल है किसके पैरेलल है AC का किसके पैरेलल है AE का पैरेलल ABC लिए ना तो DF का काम कर रहे हैं क्या काम कर रहे हैं तो DF जो है वो ABC ट्रायंगल है ना तो ABC में कौन आ रहा है DE कौन सा आ रहा है तो वो पैरेलल है किसका AC का किसके पैरेलल है। यहाँ पर किसका यूज करेंगे पैरेलल है किसका यूज करेंगे किसका यूज करेंगे यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग क्या चीज कौन सा थ्योरम किसका यूज करेंगे करेंगे ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका देखो BE क्या हो जाएगा होगा डिवाइडेड बाय क्या चीज होगा EC क्या होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा BD क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा DA हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है बड़े वाले ट्रायंगल का काम खत्म। अब आ जाते हैं किसमें छोटा में कौन सा आएंगे ABE कौन सा ट्रायंगल यहाँ पर लिखेंगे क्या सिमिलरली क्या चीज सिमिलरली इन ट्रायंगल ABE कौन सा ट्रायंगल। अब इसमें आपका जो DF है वो पैरेलल है किसका AE का पैरेलल किसका पैरेलल अब जरा देखोगे ये इसके पैरेलल तो हम लोग काम करेंगे BF क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या होगा FE इक्वल टू क्या हो जाएगा BD क्या होगा डिवाइडेड बाय क्या होगा DA। अब जरा गौर करोगे BD बाय DA ये दिख रहा है कि नहीं इसके इक्वल है BE बाय क्या EC। तो क्या इसके प्लेस पर इसको लिखेंगे तो कोई दिक्कत है तो हो जाएगा BF बाय FE इक्वल टू BD बाई D के प्लेस पर क्या आ जाएगा हम लोग का BE बाई किस आ जाएगा EC। और क्या यही प्रूफ करने के लिए बोला गया है वो डाउट है वो दिक्कत आसान है। इन फिगर 6.20 फिगर 6 क्या डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर क्या होता है DE पैरेलल क्या है जरा देखो D कहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है DE जो है वो किसके पैरेलल है इसका मतलब हम लोग को इस वाले ट्रायंगल का काम करना होगा दिख रहा है ना कौन सा DE पैरेलल OQ मतलब लोग का ट्रायंगल आएगा PQO या फिर बात करें POQ बात करें। उसके बाद फिर कौन सा DF कौन सा है ये DF जो है वो पैरेलल है किसका OR का पैरेलल है किसके पैरेलल है क्या दिख रहा है DE पैरेलल OQ और DF
पैरेलल क्या ओ आर। उसके बाद बोलता है सो दैट, क्या चीज क्या शो करने बोला है कि ये जो EF जो है क्या चीज है, ये EF तुम्हारा पैरेलल होगा किसका, QR का पैरेलल होगा। किसका पैरेलल होगा, ध्यान दो यहाँ पे सिंगल एरो का यूज किए हैं, यहाँ पे डबल एरो का यूज किया, यहाँ पे ट्रिपल एरो का यूज किया है ना। इसका मतलब क्या है कि DE पैरेलल किसका है, OQ का, और DF पैरेलल किसका, OR का। तो अब हम लोग को प्रूफ करना है कि EF जो होगा वो किसके पैरेलल होगा। तभी पॉसिबल है जब इस लाइन को गौर करोगे, ये लाइन इस रेशियो को काम करेगा ना। तो अगर ये रेशियो तुम्हारा सेम होगा तभी कन्वर्स थेल्स थ्योरम से ये तुम्हारा पैरेलल होगा कि नहीं होगा। मतलब यहाँ पर दोनों थ्योरम यूज हो जा रहा है, थेल्स भी यूज होगा और कन्वर्स भी यूज होगा। थेल्स कैसे होगा, इस वाले जब ट्रायंगल को पैरेलल लेंगे तो थेल्स का यूज करना होगा। तो इसके बाद जब थेल्स का काम हो जाएगा तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग को इसका यूज करना पड़ेगा, कन्वर्स का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला हम लोग क्या लिख लें, क्या लिख ले, गिवन में आ जाते हैं इन ट्रायंगल PQR। इन ट्रायंगल क्या PQR ट्रायंगल में क्या चीज तुम्हारा है, DE जो है वो पैरेलल है किसका, OQ का। किसके पैरेलल है। उसके बाद DF जो है कौन सा है, वो किसके पैरेलल है, OR का। किसके पैरेलल है, क्लियर यहाँ तक होगा। इसके अलावा कुछ है नहीं। टू प्रूफ, टू क्या प्रूफ करना है, EF क्या चीज पैरेलल होगा किसका, QR का। किसका होगा, तो जरा गौर करो भाई, पहले से पैरेलल हम लोग को दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं इसका यूज तो करना होगा ना। तो सबसे पहले इस वाले पैरेलल का यूज करेंगे तो आएंगे ट्रायंगल किस में, आ जाते हैं प्रूफ में। किसमें आ जाते हैं, यस और नो। तो आते हैं हम लोग इन ट्रायंगल, क्या चाहते हैं, इसमें POQ में। किसमें आते हैं, इसमें आपका जो DE है कौन सा है, वो पैरेलल है किसका, OQ का पैरेलल। किसके पैरेलल, अब जब DE OQ के पैरेलल है तो जब पैरेलल है तो कन्वर्स थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यूजिंग क्या, यूजिंग क्या चीज, थेल्स थ्योरम। क्या यूज करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, DE क्या हो जाएगा, पैरेलल है ना पहले से। तो क्या आ जाएगा, PE बाय क्या होगा, PE बाय क्या होगा, EQ इक्वल टू क्या होगा, PD बाय क्या होगा, PD बाय क्या होगा। एक ट्रायंगल का काम किए, उसी तरह से और किस ट्रायंगल का यूज करेंगे, POR। कौन सा ट्रायंगल, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या चीज, सिमिलरली। क्या चीज, सिमिलरली इन ट्रायंगल किसमें, POR। कौन सा ट्रायंगल, इसमें जरा देखोगे DF जो है कौन है, पैरेलल है किसका, OR का। किसके पैरेलल है, तो यहाँ पर भी क्या यूज करेंगे, यूजिंग थेल्स थ्योरम यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। अब आ जाओ, तो थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या होगा, PF क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, FR होगा, इक्वल टू क्या होगा, PD क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, DO। अब जरा गौर करो, ये जो PD बाय DO जो है दिख रहा है, किसके इक्वल है, EQ का। तो क्या इसके प्लेस पर इसको लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आ जाएंगे PF बाई आ जाएगा FR इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का, PE बाई क्या आएगा, यहाँ पर लिखेंगे PE बाई क्या आएगा हम लोग का, EQ। P बाई क्या आएगा, आ जाएगा। अब जरा देखोगे यहाँ पर तुमको क्या दिख रहा है, PE क्या दिख रहा है, ध्यान दो क्या दिख रहा है, PE बाई क्या दिख रहा है, EQ क्या दिख रहा है, PF बाई क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा रेशियो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हम लोग आते हैं क्या, इन ट्रायंगल, क्या चीज, इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल क्या तुम्हारा क्या चीज दिया हुआ, PE डिवाइडेड बाई क्या, EQ है कि नहीं, इक्वल टू क्या, PF क्या है, डिवाइडेड बाई क्या चीज है, FR। ये कहां से तुम लाया, अब PQR है ना। चलो कौन सा ट्रायंगल है, PQR में से आ गया। कौन सा ट्रायंगल में, PQR में। यहाँ पर क्या तुम्हारा PE क्या है, बाई क्या चीज है, EQ। फिर क्या PF बाई क्या तुम्हारा, दिख गया। इसको तुम कहाँ से लाया, अब प्रूफ से लाया कि नहीं लाया, अब प्रूफ क्या चीज। अब जब तुम्हारा रेशियो सेम होगा क्या होगा, तो क्या ये लाइन पैरेलल होगा कि नहीं, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, EF क्या होगा, पैरेलल किसका होगा, Q होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई कन्वर्स, क्या क्वेश्चन थेल्स थ्योरम। यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया, वो डाउट होगा। सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोलता है यहाँ पर, इन फिगर 6.21, फिगर 6 दिख रहा है फिगर, ट्रायंगल तो दिख रहा है, बीच में वो छोटा सा है और एक बड़ा सा है कि नहीं, और भी बाकी जो ट्रायंगल अलग है। आगे वो क्या बोलता है, ए
बी एंड क्या सी, कौन सा ए बी और सी दिख रहा है। आर पॉइंट ऑन ओपी, इस पर इस ओपी पे कौन सा पॉइंट है ए, और आपका ओक्यू पे कौन सा पॉइंट है बी, और ओ आर पे कौन सा पॉइंट है सी, है कि नहीं। रिस्पेक्टिवली सच दैट क्या चीज, अब इस तरीके से तो बोलता है कि जो ए बी है क्या है, वो पैरेलल है किसका, पी क्यू का। क्या ए बी पैरेलल किसका है, भाई तुमको समझ में आ गया होगा कि किस ट्रायंगल का यूज करेंगे, इस वाले का देखा। उसके बाद फिर बोलता है एसी, क्या चीज, ये एसी जो है दिख रहा है, ये एसी जो है वो पैरेलल है किसका, पीआर का। तो तुमको दिख गया होगा इस ट्रायंगल का यूज करेंगे, दिखा। उसके बाद बोलता है सो दैट, क्या चीज, बोलता है कि बीसी को पैरेलल शो करो किसका, क्यूआर का। भाई अगर ये पैरेलल तभी होगा जब इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम। तो यहाँ पर भी सेम काम जैसा पिछला क्वेश्चन हुआ होगा, एस और कन्वर्स का सेम काम यहाँ पर भी होगा। आइए ना, तो सबसे पहले चलेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर। इन ट्रायंगल कौन सा, कौन सा ट्रायंगल, पी क्यू आर ट्रायंगल का बात करेंगे। गिवन में है ना क्या चीजें, तो गिवन पहले लिखेंगे यहाँ। गिवन का बात कर रहे थे ना, तो गिवन में क्या बात करेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा, PQR, कौन सा ट्रायंगल, PQR में आपको क्या क्या चीज दिया होगा, देखिए AB पैरेलल है किसका, PQ का, और AC पैरेलल है किसका, और ये भी दिया हुआ है, श्योर, आते हैं टू प्रूफ, क्या आते हैं, प्रूफ करना है ना। क्या प्रूफ करना हम लोग को है, BC पैरेलल QR प्रूफ करना है ना। चलो अब आ जाए प्रूफ में, समझ में आ गया को कौन कौन सा ट्रायंगल को लेंगे। सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल है, POQ। तो इसमें देखिएगा कि आपका AB जो है वो पैरेलल है किसका, PQ का। तो थेल्स बाबू का यूज कर लें, यूजिंग कौन सा, थेल्स थ्योरम। आइए ना, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर OA, देखते जाओ आराम से, OA दिखा डिवाइडेड बाय AP होगा, और डायग्राम में कुछ यूज नहीं कर रहा, डायग्राम देखो आराम से, दिख रहा है OB दिखा डिवाइडेड बाय PQ, तो दिक्कत पक्का, डायग्राम दिख गया, चल आया ना डायग्राम में, क्यों नहीं आया, आया या नहीं आया, तो फिर यहाँ पर क्या बोले, इस वाले ट्रायंगल तो ये है ना, ये वाला पैरेलल है कि नहीं है, जहां से पैरेलल होगा उसका टॉप का यूज करेंगे, OA बाय AP, OB बाय BQ, वही काम किए, सेम काम इस वाले ट्रायंगल का यूज करेंगे क्योंकि ये पैरेलल दिया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर यूज करेंगे क्या, सिमिलरली, क्या यूज करेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा, POR, कौन सा ट्रायंगल, इसमें आपका AC जो है वो पैरेलल है किसका, PR का। ऐसे किसके पैरेलल है, और दिक्कत इसमें। अब जरा देखोगे इसमें भी सेम काम करेंगे, यूजिंग क्या चीज, यूजिंग थेल्स थ्योरम यूज करेंगे। अब इसमें देखो आराम से, फिर से वही बात कर रहे हैं, OA क्या बात कर रहे हैं, OA डिवाइडेड बाय AP, वो दिक्कत, OC डिवाइडेड बाय CR, वो दिक्कत, समझ में आ गया होगा। अब जरा देखोगे दोनों ये को कंपेयर करो, कंपेयरिंग दिखा, OA बाय AP दोनों में दिख रहा है, दिख रहा है। तो OA बाय AP की जगह इसको यहाँ पे लिख देंगे तो कोई दिक्कत है, यहाँ पे लिख देंगे OB बाय क्या चीज, BQ इक्वल टू OC बाय क्या, CR। अब जरा देखो तो यहाँ पर OB कौन सा, बाय कौन सा, BQ, OC बाय कौन सा, CR। भाई इस वाले ट्रायंगल का यूज हो गया, और ये रेशियो सेम है कि नहीं है। तो आ जाते हैं हम लोग को कौन सा, इन ट्रायंगल, इन क्या, कौन सा ट्रायंगल, OQR, कौन सा, OQR। इसमें आपका देखिएगा क्या चीज मिल रहा है, OB बाय BQ, OB बाय क्या, BQ इक्वल टू OC बाय CR, OC बाय क्या, ये कहाँ से मिला तुमको, अब प्रूफ ऊपर में साबित किया हो ना। चलो अब ये तुमको मिल गया, तो ये आपका तुम्हारा पैरेलल होगा ये नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, देयरफॉर BC पैरेलल क्या चीज, QR, क्यों होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, कन्वर्स थेल्स थ्योरम, यस और नो, कोई दिक्कत और डाउट, नहीं। चलो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या होता है, यूजिंग थ्योरम 6.1, यूजिंग क्या 6.1 में क्या बोला था, थेल्स, तो उसी का यूज करना, किसी और का यूज नहीं करना आपको।
तो यहाँ पर होता है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट, क्या चीज, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, क्या चीज, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द क्या, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ अ क्या, वन साइड ऑफ एक आपका ट्राइंगल हो गया, एक क्या हो गया, ट्राइंगल एबीसी हो गया। तो बोलता है कि किसी एक साइड का मिड पॉइंट डाल दो, ड्रॉन थ्रू दी मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब बीच का, मिड पॉइंट का मतलब बीच का, तुम ये ड्रॉ कर रहे हो, लाइन ड्रॉ कर रहे हो। जैसे ये तुम्हारा एक लाइन हम मान लेते हैं ए बी, तो मिड पॉइंट का मतलब बीच का कोई पॉइंट है, वो हुआ मिड पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोला, द मिड पॉइंट, द क्या, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ क्या, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का किसी एक साइड, ट्राइंगल का क्या, किसी एक साइड का क्या, मिड पॉइंट, तो मान लेते हैं मिड पॉइंट हुआ। आइए ना, ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, पैरेलल टू क्या, तो जब यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये पैरेलल होगा किसका, अनदर साइड यानी कि बीसी का। यहाँ पर मान लेते हैं PQ है, क्या है, तो ये PQ किसका पैरेलल है, BC का। उसके बाद बोलता है, यहाँ तक क्लियर है, यस बाइसेक्ट द थर्ड साइड, बाइसेक्ट द क्या, थर्ड साइड जब इस मिड पॉइंट से जब इसका पैरेलल लाइन को ड्रॉ किए तो ये जो पॉइंट है इसका भी क्या चीज है, मिड पॉइंट है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, किसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, थर्ड साइड को, मतलब इसको भी ये Q जो है वो टू इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। समझ में आ गया। यहाँ बोलता है रिकॉल, क्या चीज, रिकॉल का मतलब याद करो, क्या याद करो, that you have proved it in class 9, अब क्लास 9 में ये चीज को प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, याद नहीं है, याद है, उस टाइम बुझा था नहीं पता है, कॉन्ग्रुएंट करने भी नहीं आता, ज्यादा करते हैं, अभी जितना पढ़ते हो चलते हैं, नहीं तो कोई नहीं पढ़ता। चलो सबसे पहले क्या बात करेंगे, गिवन, क्या बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या आपका ABC इज अ ट्राइंगल, ABC का क्या, क्वेश्चन कितने कोई को समझ में नहीं आया, 1 2 नहीं यार, चलो देखो क्वेश्चन देखो यहाँ पर है ना, क्या बोलता है, यूजिंग कौन सा, थ्योरम 6.1, तो 6.1 में क्या पढ़ा लोग, थेल्स, कौन सा पढ़े हैं, अब आगे बोलता है प्रूफ दैट, क्या, साबित करो, अ लाइन, क्या, ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, कहाँ से ड्रॉ करेंगे, मिड पॉइंट से ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, किसका, ऑफ वन साइड ऑफ क्या, तो ट्राइंगल का किसी एक साइड, ट्राइंगल का क्या, किसी एक साइड का मिड पॉइंट, ट्राइंगल का किसी एक साइड का क्या, मिड पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो लाइन ड्रॉ करेंगे कैसा, पैरेलल करेंगे, क्या करेंगे, जब यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये पैरेलल किसका होगा, इसी का होगा, इसका पैरेलल तो होगा नहीं, तो यहाँ पे ये PQ नाम देते तो ये पैरेलल किसका हो गया, BC का, याद समझ आ गया। उसके बाद बोलता है बाइसेक्ट, क्या चीज, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा, थर्ड साइड, थर्ड साइड को, इसका तो बात कर दिया, तो थर्ड ये ना बचा, मतलब इसको ये क्या करेगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इसका मतलब है कि Q भी इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, क्या होगा, मिड पॉइंट, समझ आ गया। मतलब हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि Q जो है इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, क्या होगा, लेकिन यूज किसका करना है, थेल्स थ्योरम का, इसके अलावा कोई यूज नहीं करना। यूज करना कौन सा बड़ी बात है भाई, पैरेलल तो दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, यूज करना कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो गिवन क्या लिखे, ABC इज क्या, ट्राइंगल, और इसमें आपका PQ जो है वो पैरेलल है किसका, BC का, क्लियर होगा। अब टू प्रूफ, क्या चीज, क्या प्रूफ करने बोला है कि भाई ये इसको क्या करा, बाइसेक्ट, मतलब ये मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, AQ इक्वल टू क्या होगा, QC, याद है, समझ में आया, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं प्रूफ में, किस में आते हैं, आ जाए, इसमें आ जाए, प्रूफ में तुमको तो पहले बोल दिया कि किसका यूज करना है, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। तो आ जाते हम लोग इन ट्राइंगल कौन सा, ABC, इसमें आपका PQ जो है वो पैरेलल है किसका, BC का, PQ किसके पैरेलल है, BC का। अब थेल्स का बोल दिया तो ये रेशियो बाय ये रेशियो होगा, है ना, तो क्या होगा, AP डिवाइडेड बाय PB
इक्वल टू AQ डिवाइडेड बाय QC। और तुमको पहले बोल दिया है कि P जो है वो कैसा पॉइंट है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब ये वाला इक्वल है। हाँ। तो यहाँ पे लिख देते हैं, चीज भूल यहाँ पे छूट गया ना। P is the क्या चीज, P is the mid point, P is the क्या, P is the mid point of the side of the क्या, Side। इसका AB का। और जब ये मिड पॉइंट है तो AP इक्वल टू कौन सा होगा, PB होगा या नहीं होगा, समझ में आया कि नहीं। अब जरा गौर करोगे, ये AP और PB दोनों इक्वल है ना, तो क्या AP की जगह तुम PB लिख सकते हो, क्या बोले सुना दिया, AP के जगह क्या लिखेंगे, PB। क्यों, क्योंकि दोनों का है। AP की जगह हम लिख देते हैं PB डिवाइडेड बाय PB इज इक्वल टू AQ डिवाइडेड बाय क्या, QC। PB बन जा, PB बन जा, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आ गया AQ इंटू 1 कितना हो गया, AQ इक्वल टू QC इंटू 1 कितना हो गया, QC। और क्या यही प्रूव करने बोला था, हाँ। कोई दिक्कत है। नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि Q जो है क्या है, Q। Q इज द, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे, देयरफॉर Q इज द क्या चीज, Q is the mid point, Q is the क्या, mid point of the side, of the क्या, Side। कौन सा साइड, AC AC। साइड। तो दिक्कत होगा, नहीं। कोई डाउट। यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है यूजिंग थ्योरम, 6.2 मतलब Thales theorem। ऐसे यूज करने बोला है, Yes। मतलब यहाँ पर थेल्स का कोई काम नहीं है। इसको उल्टा काम करना है। क्या बोलता है, प्रूव दैट क्या चीज, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ एनी क्या, ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ अ क्या, ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका क्या है, तो ये ट्रायंगल आपका क्या चीज है, ABC। अब इसका ये दोनों मिड पॉइंट है, दोनों क्या है, ये P भी मिड पॉइंट है और Q भी क्या है। क्वेश्चन में पहले से बोला, क्या बोला, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी क्या, टू साइड का मिड पॉइंट को जब क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो वो क्या चीज होगा, पैरेलल होगा। किसका पैरेलल होगा, थर्ड का। यानी कि PQ पैरेलल टू BC हमको क्या करना है, प्रूव करना है। क्या करना है, Prove। समझ में आया कि नहीं आया। पक्का? यस। क्वेश्चन में क्या बोला, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग, द लाइन क्या, Joining। मतलब लाइन को क्या कीजिए, Join कीजिए। मिला दीजिए। कौन सा लाइन को मिलाएंगे भाई, मिड पॉइंट। कौन सा, Mid और किसका मिड पॉइंट, टू साइड का मिड पॉइंट, किसका, टू साइड का। तो AB और किसको ले लिए, तो कुछ भी ले सकते हो ना। तो अब किसको ले, AB और किसका, AC का मिड पॉइंट P और कौन है, Q है। अब यहाँ से जब लाइन, क्या कुछ बोल रहा है तुम लोग, किसको, इसे बोला ना, इसको मैं सब उल्टा ही ऐसे करना है, कोई दिक्कत, उससे क्या दिक्कत है। अब ये दोनों मिड पॉइंट है ना, तो यहाँ से जो लाइन ड्रॉ किए तो बोला कि भाई ये इसका क्या होगा, प्रूफ करना है उसको, है ना। गड़बड़ तो ही ना बोलता है कि रेशो होगा तो पैरेलल होगा, ये ना बोला है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बात करनी है, हाँ समझ में आया क्वेश्चन, क्लियर होगा। गिवन में क्या चीज है, ABC, क्या चीज, ABC इज अ क्या, ट्रायंगल। उसके बाद क्या, P and Q, P and क्या, क्या है, P and Q मिड पॉइंट, P and क्या, फिर पैरेलल। कौन बोल रहा है पैरेलल, P and Q is the क्या, मिड पॉइंट, is the क्या, is the मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड, ऑफ द क्या, कौन सा साइड, AB एंड कौन सा, BC साइड। कौन सा साइड, जब मिड पॉइंट होगा तो AP इक्वल टू PB होगा, होगा, BQ इक्वल टू का होगा, QC होगा, Yes। ये नहीं होगा। आ जाए इधर, चलो अब आते हैं क्या करना है, प्रूफ टू प्रूफ ना, क्या प्रूफ करना है, PQ पैरेलल टू AC, ये ना प्रूफ करना है। अब आ जाओ प्रूफ, किस में आ जाओ, जरा देखो तो P जो है कौन सा है, P इज द क्या, P इज द मिड पॉइंट, P इज द क्या, किसका, ऑफ AB, P इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, AB का मिड पॉइंट तो क्या आ जाएगा, PP, क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PA। इसको इक्वेशन क्या मान लो, मान लिए। अब उसी तरह से देखो यहाँ पर Q, क्या चीज, Q इज द क्या, Q इज द मिड पॉइंट, Q इज द क्या, मिड पॉइंट ऑफ किसका, BC का। अब है तो क्या हो जाएगा, BQ इक्वल टू क्या आ जाएगा, QC। इक्वेशन क्या मान लो, 2। अब इक्वेशन 1 को 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो,
क्या बोले समझ है? इक्वेशन 1 को 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे तो ये वाला नीचे रहेगा, ये वाला कहाँ जाएगा? ऊपर। समझ में आया? हाँ। LHS वाले को LHS से RHS वाले को RHS यहाँ पर से। क्या करेंगे? डिवाइड। क्या चीज? Divide। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय क्या? इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे किससे? इक्वेशन 2 तो से। इक्वेशन 1 को डिवाइड करना है किससे? इक्वेशन इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 तुम्हारा क्या है? BP। BP इक्वल टू क्या? PA। अब डिवाइड करोगे तो ये नीचे आ जाएगा ना, हाँ। आएगा कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? BQ बाई कितना हो जाएगा? QC। अब जरा देखो दोनों रेशियो सेम है। बोलेंगे हाँ। सर कोई जरूरी है कि इक्वल होगा ही? बोलो कोई बात नहीं, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, हाँ। होगा। अगर ये 3 है तो ये भी कितना होगा? 3 होगा। Yes। ये दोनों का तुम रेशियो निकालो तो 2 बाई क्या चीज? 2 by ऐसा ना जाओगे? हाँ। तो 2/2 इक्वल टू 3/2 का 3/3। 3 कटोगे तो 1 और 1 ही ना आएगा। हाँ। उसी तरह से तुम यहाँ पे लिख सकते हो उस चीज को BP। कौन सा? BP। क्या बोले समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बोले? BP लिखा ना, अब BP बाई क्या आ गया तुम्हारा? BP बाई यहाँ पर आ रहा है BQ। BP बाई क्या आ रहा है? BQ। तो रॉन्ग हो रहा है या सही जा रहा है? रॉन्ग हो रहा है। हाँ। क्या हो रहा है? Wrong। रॉन्ग हो रहा है। BP समझ by आया? PA। कि नहीं समझ रहा है? आया। तुम्हारा होना चाहिए था ऐसा BP बाई PA। BP बाई क्या? PA। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। हाँ। अरे कुछ नहीं तो क्या दिक्कत है? उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो। पहले समझ में डिवाइड आया? नहीं करके डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई की नहीं क्या चीज? पहले डिवाइड की पहले डिवाइड रेशियो में लाने के लिए मल्टीप्लाई का है मल्टीप्लाई किसको? मल्टीप्लाई लाएंगे तो रेशियो आ जाएगा। रेशियो चाहिए देखो, यहाँ पर तुमको पहले तो रेशियो इक्वल करना पड़ेगा तभी नहीं पैरेलल होगा तुम्हारा। तो रेशियो इक्वल करने के लिए या तो रेशियो तू बोला मल्टीप्लाई, अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे अगर तुम्हारा BP बाई क्या होगा तुम्हारा? BQ। BP इंटू क्या हो जाएगा? BQ इज इक्वल टू PA इंटू क्या आ जाएगा? QC आ जाएगा। यहाँ पर भी रेशियो तुम्हारा आएगा कि नहीं आएगा? जरा देखो तुम्हारा क्या BP क्या चीज है? अब BP, अब ये तुम्हारा PA जो है इधर आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा? इक्वल टू क्या आ जाएगा? QC क्या आ जाएगा? बाई कितना आ जाएगा? BQ। तो देखो QC क्या आ गया? बाई कितना आ गया? BQ आया कि नहीं आया? ठीक है, अल्टरनेट हो रहा है, अल्टरनेट हुआ। क्या अल्टरनेट हुआ? जरा देखो तो BP क्या दिख रहा है? BP बाई क्या दिखा? PA। PA। फिर क्या BQ कहाँ है? ये नीचे आ गया। उससे कोई दिक्कत क्यों नहीं है मालूम है? क्योंकि दोनों इक्वल है। पहली बात ये मिड पॉइंट है भाई, क्या है? Mid तो ये point। दोनों का लेंथ तो इक्वल ना होगा, हाँ। तो सोचने का क्या जरूरत है? कोई जरूरत? अगर हम इसको पहले लिख दें इसको पहले लिख दो, कोई दिक्कत है? नहीं। क्योंकि दोनों क्या है तुम्हारा? इक्वल है। क्या चीज है? Equal। तो इसको यहाँ से क्रॉस कर दे क्या? तो हो गया BP। PA को उठा के यहाँ पे ले आओ, ले आए। Yes। ये BQ यहाँ पे चल गया तो BQ बाई कितना हो गया? QC हो गया। अब एक चीज बता दो, BP कौन सा? BP। क्या PA की इक्वल नहीं है? है। तो BP की जगह हम PA लिख सकते हैं। Yes। डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? PA। अब ये BQ जो है कौन सा? BQ। किसके इक्वल है? QC के। मिड पॉइंट है ना जी। Yes। तो क्या हम BQ की जगह QC लिखेंगे तो कोई दिक्कत है? नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखे? QC बाई कितना हो गया? QC। ये भी कट के 1 आ गया, ये भी कट के 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। मतलब ये दोनों का रेशियो तुम्हारा क्या है? Same है। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे? Therefore। तो तुम्हारा BP क्या चीज? BP बाई कितना? PA। इक्वल टू क्या चीज? BQ BQ। बाई कितना हो गया? QC। QC। 1 इज इक्वल टू 1 आया तभी नहीं दोनों रेशियो सेम होगा, Yes। अदरवाइज सेम। नहीं। अगर यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 2 आ जाता तो फिर सेम आपका नहीं। नहीं होता। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यूजिंग क्या करेंगे? ऊपर लिखे यूज करें जी। यहाँ पर क्या लिखे? हेंस क्या चीज? हेंस PQ कौन सा? PQ पैरेलल होगा किसका? AC AC का। का। क्या यूज करेंगे? कन्वर्स बाई कन्वर्स थ्योरम हेल्स थ्योरम। यस और नो? Yes। समझ में आया या नहीं आया? आया। समझ में कितने कोई तो नहीं आया?